नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सरवर कमाल। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में 2 साल मुकम्मल होने पर एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम ने वार्ड 22 का दौरा किया और जाना कि वहां पर विकास कार्यों की गति क्या है। देखिए ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। व्यवहार कैसा बाहर से? व्यवहार तो बढ़िया है, बढ़िया। अभी कोई समस्या है? नहीं, कोई समस्या नहीं, बढ़िया चल रहा है। राजेंद्र सिंह। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? ठीक है, कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं है। व्यवहार कैसा बाहर? व्यवहार भी ठीक है, अच्छा। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? अभी तो नहीं हुआ पर चल रहा है काम, सिविल लाइन का काम चल रहा है। समस्या वर्तमान में कोई? वर्तमान में तो गलियों की समस्या काफ़ी है, रोड वगैरह की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपेंद्र है। आपके जो पार्षद है प्रदीप तिवारी जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? प्रदीप तिवारी का कार्यकाल बहुत अच्छा है। आए दिन अभी सड़कें बनाई है उन्होंने, रंग रोगन करवाया है यहाँ पे और पिलर बनवाए हैं। काफ़ी काम करा है उन्होंने, अच्छा काम किया। अच्छा हुआ? हाँ, बहुत अच्छा हुआ। पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? मैं नरेश कुमार आहूजा है, पंडित पार्षद है। कोई दिक्कत नहीं है, काम सही हो रहा है। कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। पहले के जो पार्षद है अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? नहीं, अंतर नहीं है, सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, काम सब। क्या नाम है आपका? अजय सिंह। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? बहुत अच्छा रहा और अच्छा चल रहा है। अभी सिविल लाइन का काम उन्होंने चालू करवा दिया। पानी की भी दुर्मत सही व्यवस्था है अपने तो यहाँ तो, और जो बोलते हैं उसके बावजूद अच्छा काम करवा देते हैं। मना नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में काम हो जाता है। वर्तमान में कोई समस्या आपके वार्ड में? नहीं, अभी कुछ ही नहीं है, अभी बोल रखा है जो कार्य प्रगति पे है। अभी क्या समस्या और? बस ये रोडों की और सिविल लाइन की इनकी थी, जो उनका कार्यकाल करवा लिया उन्होंने पूर्ण और चल रहा है काम। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? नहीं कर रहा है काम, तो कर ही रहा है ना, काम में तो अभी काम चालू ही किया है ना। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? बिल्कुल, क्यों 2 नहीं। सालों में कुछ काम हुआ आपके वार्ड में? वार्ड में करा ही दिया ना, इससे ज्यादा क्या काम। क्या काम हुआ? सीवरेज लाइन का सेक्शन करा दी, रोड का सेक्शन। इकबाल नाम है मेरा। कैसा कार्यकाल रहा आपके जो पार्षद है उनका? कार्यकाल सही है, टाइम पे आ जाता है, कोई फ़ोन वोन करते तो मिल जाते टाइम पे वो। मिल जाते हैं टाइम पे? हाँ। आपकी वर्तमान में कोई समस्या हो वार्ड में अभी? नहीं, अभी थोड़े दिन पहले समस्या आई थी गटर की, उनको फ़ोन किया था, उन्होंने काम करवा दिया था हैंड टू हैंड। और इसके अलावा कोई समस्या? नहीं, अभी तो कोई समस्या नहीं है। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ हो आपके पार्षद के द्वारा? हाँ, ये रोडें वगैरह बनी है ना, रोडें वगैरह, लाइन वगैरह सब काम हुआ है। एकदम बढ़िया बढ़िया करा रहे हैं सब। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। आपके जो पार्षद है प्रदीप तिवारी जी, कार्यकाल कैसा रहा उनका? नहीं, बढ़िया है, बढ़िया है? बढ़िया। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? बिल्कुल होती है। कैसा व्यवहार कैसा है पार्षद नहीं, का? बढ़िया है, बढ़िया कुछ है। काम हुआ पिछले 2 सालों में कुछ वार्ड में? हाँ, काम हुआ ना, क्या काम हुआ? पानी का चम्बर का इसका हुआ है। कोई समस्या लेकर जाते हो सुनाई होती है? बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। पार्षद साहब सबसे टॉप हैं ये विद्यानगर में। हाँ। पिछले 2 सालों में क्या काम हुआ? अरे हमारी बढ़िया, तो देखो सामने रोड चमक गई। हाँ, और जब भी याद करते हैं तभी हाजिर हो जाते हैं। बाकी गलियों की रोड नहीं बनी? गलियों की तो वो सी लाइन डली थी ना। हाँ, अब एक दिन बात हुई थी, बोला गलियों के रोड का काम भी चालू होगा। बताएगा चालू। हाँ। व्यवहार कैसा है पार्षद का? पार्षद का व्यवहार है, जब तो जीते हैं, नहीं तो जीत जाते क्या। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार शर्मा है सर। कार्यकाल कैसा रहा आपके जो पार्षद है उनका? सर कार्यकाल जो पुराने जो पार्षद रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छा रहा है। अच्छा रहा। चाहे व्यक्तिगत रूप से मिलके चले जाते हैं, प्रदीप तिवारी एक सांत्वना तो मिल ही जाती है। बाकी अदर पार्षद अभी भी आए हैं, ना तो मिलते थे गलियों में, ना चक्कर लगाते थे। उन सबसे बढ़िया कार्यकाल रहा है। पिछले 2 सालों में कुछ काम हुआ हो आपके वार्ड में? सर काम अभी उन्होंने स्टार्ट किया है वर्तमान के अंदर, अभी सीवर लाइन का वर्तमान में। आप क्या कहोगे पार्षद के कार्यकाल को लेकर? हम तो जी भी बढ़िया थे, मानते उन लोग। बढ़िया मानते हो? हाँ, ठीक है। बढ़िया कुछ काम हुआ हो पिछले 2 सालों में? काम तो देखो जी शुरू करा है, एक काम करेंगे। आपके वार्ड में समस्या क्या अभी? ये भी कोई समस्या नहीं है, छोटी मोटी समस्या वो पूरी करते हैं। कौन सी कॉलोनी में रहते हो आप? विद्यानगर। आपका नाम? शौकत। कॉलोनी में रहते हो आप? हम विद्याधर नगर सिने स्टार सिनेमा मॉल के सामने। देखिए आपके जो पार्षद है प्रदीप तिवारी जी, उनका जो कार्यकाल रहा कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया कार्यकाल है इनका। आधी रात को हमारे लिए तैयार रहते हैं फ़ोन करने के साथ ही। नई सड़कें देखने को मिल रही है पार्किंग एरिया में भी। सीवरेज की जो समस्या का समाधान पिछले समय से काफ़ी करना पड़ा था, लेकिन वो अब फ़ोन के साथ ही हमारा समाधान हो रहा है। पिछले 2 सालों में आपके वार्ड में कुछ काम हुआ हो इसके अलावा और भी? वो तो आप देख रहे हैं, जहाँ खड़े हैं आप, वो नई सड़कें हैं, वहाँ पे नीचे देखिए आप, सड़कें नहीं है। वर्तमान में कोई समस्या हो वार्ड में? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया कार्यकाल है, अच्छा कार्यकाल है। व्यवहार कैसा पार्षद? बारात को 2 बजे ही फ़ोन करो, हाँ भाई साहब बोल के बोलते हैं। पार्षद है उनका? बहुत अच्छा है।
क्या अच्छा रहा? क्या अच्छा रहा, हमारी गली के अंदर पहले गाड़ियाँ नहीं आती थी कचरे की, अब रोज गाड़ियाँ आ रही है। रोज गाड़ी आ रही है? हाँ, रोज डेली झाड़ू निकल रही है, तो सुबह 8 बजे से ही पहले के जो पार्षद थे अभी के जो पार्षद है कुछ अंतर दिखाई दिया आपको? बहुत अच्छे हैं, अच्छा, पहले से अच्छे हैं। क्या कहोगे कार्यकाल को लेकर आपके जो पार्षद है उनको? बहुत बढ़िया का पार्षद है हमारा प्रदीप तिवारी, बहुत बढ़िया काम करवा रहा है। अभी तो सिविल लाइन का काम करवा रहा है बढ़िया, 10 इंच के नाले डलवा रहा है, रोड वो डलवाएगा बाद में। 2 साल पहले क्या समस्या थी आपके वार्ड में जब वो पार्षद नहीं बने थे उस टाइम पर? जब हमारे वार्ड की ये सिविल लाइन की प्रॉब्लम थी ज़्यादा, उसने वादा किया था, वो वादा पूरा कर रहा प्रदीप तिवारी। जी, क्या कहोगे कार्यकाल को लेकर? नहीं, बढ़िया है, सारे काम कर रहा है। नवयुवक है वो तो खुद ही समझते हैं सब बात को, ऐसी बात नहीं है। पहले वाले तो क्या, वर्तमान में क्या समस्या है आपके वार्ड में? अभी तो कोई नहीं है समस्या, सब बढ़िया हो रहा काम। जो काम बाकी है वो पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे इलेक्शनों के पहले पहले ही, बस ये है। कैसा रहा कार्यकाल? बढ़िया बढ़िया कार्यकर्ता हैं हमारे, नेता बहुत बड़े हैं प्रदीप तिवारी जी, और सब काम करवा रहे हैं, सफाई भी करवा रहे हैं, सिविल लाइन का भी ध्यान रखते हैं, बिजली पानी सबका ध्यान रखें, और उनके प्रति हमारा बहुत समस्या लेकर जाते हो सुनवाई होती है? बिल्कुल सुनवाई होती है भाई साहब। व्यवहार कैसा है पार्षद का? व्यवहार जी का, उनका व्यवहार ही बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, संतुष्ट है पार्षद? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने नंबर देना चाहोगे पार्षद को? 10 में से 10, 10 में से 10? 10 में से 12 देना चाहते हैं उनको। 12 देना चाहते हैं। निगम ग्रेटर वार्ड नंबर 22 का दौरा करने के बाद अभी हम मौजूद है वार्ड नंबर 22 के पार्षद के कार्यालय में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पार्षद प्रदीप तिवारी। आइए जानते हैं पिछले 2 साल में यहाँ के जो पार्षद है इन्होंने कितना क्या कार्य सफल किया है और क्या समस्याएं बची है। सबसे पहले तो एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर स्वागत करना चाहूँगा और कैसा कार्यकाल रहा उसके बारे में जानना चाहूँगा मैं आपसे। धन्यवाद पहले तो आपका न्यूज़ चैनल का कि आप हमारे द्वारा या हमारे साथी पार्षदों के द्वारा किए गए कार्यों को आप जनता के बीच में ले जाने, इसलिए आपका न्यूज़ चैनल और आप पत्रकार साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रही बात 2 साल के कार्यकाल की, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं जब इस विधाननगर से, इस वार्ड से जब चुनाव लड़ रहा था, तो मैंने मेरे वार्ड के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो बहुत ही गरीब लोग रहते हैं, एक हिस्सा है जहाँ धनाढ़ लोग रहते हैं। जहाँ धनाढ़ लोग रहते हैं वो सेक्टर्स है जो जेडी के सेक्टर्स बसाए हुए हैं, जहाँ सीवरेज की कोई समस्या नहीं है, सड़कों की समस्या नहीं है, लाइटों की समस्या नहीं है। मेरे वार्ड में जो मुख्य समस्या है वो सीवरेज की और सड़क की समस्या है, जो ए और बी ब्लॉक पुराना विद्यानगर है। मैं बात बताना चाहता हूँ आपको, ए और बी ब्लॉक की ये 81 की बाढ़ जब आई थी जयपुर शहर में, उसके बाद बाढ़ पीड़ितों के लिए ये पुराना विद्यानगर बसाया गया था ABCD ब्लॉक। ABCD ब्लॉक में 2 ब्लॉक मेरे हिस्से में आ गए, ए और बी ब्लॉक, और COD किसी दूसरे वार्ड में चले गए। यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है सीवरेज की, सड़क की और खुले नंगे तारों की। 50-50 गज के मकान हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। ये विद्यानगर जब बसाया गया था तो 3 आदमी 4 आदमी के हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन थी, उस हिसाब से इसको बसाया गया था। आज स्थिति है कि वार्ड के अंदर एक एक घर के अंदर 15-15, 20-20 लोग यहाँ रहते हैं। सीवरेज की स्थिति ये है कि सुबह से लेकर शाम तक मेरे पास 50 फ़ोन सीवरेज कहते हैं कि सीवरेज की समस्या है, सीवरेज जाम हो रही है, ये हो रही है, ये हो रही है। मैंने जब चुनाव लड़ा तो उस समय लोगों से वादा किया था कि जब मैं पार्षद बन जाऊँगा, सबसे पहले आपके यहाँ नई सीवरेज लाइन डाली जाएगी, उसके बाद आपके गलियों में CC रोड डालूंगा, और उसके बाद जो तारों का जंजाल उसको उठा करके सिंगल आर्मेड केबल आपके डाली जाएगी। 2 साल के कार्यकाल में पिछली बार जो बजट मिला उसमें मैंने जो ए और बी ब्लॉक में पार्कों का वापस निर्माण कराया, उनको बढ़िया करवाया, सड़कें बनाई। अब मेरा सीवरेज का काम चल रहा है। ए और बी ब्लॉक में 10 इंच की लाइन डाल रहा हूँ नगर निगम की तरफ से, उसका काम चल रहा है। पहले ए ब्लॉक का काम होगा, ए ब्लॉक का जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद बी ब्लॉक में काम डालूंगा, और ए ब्लॉक के काम कंप्लीट होने के जब बी ब्लॉक में जब काम चलेगा उस दौरान JDA से मैं रोड सेंक्शन करा लाया हूँ, उस दौरान CC रोड का यहाँ निर्माण किया जाएगा। देखिए, हम बात करते हैं सड़क निर्माण को लेकर, कितना प्रतिशत हो चुका है अभी तक पिछले 2 सालों में? देखिए, जो पिछली बार हमें बजट मिला 45+50, उसमें मैंने जो यहाँ की मुख्य सड़क थी जहाँ से हज़ारों लोगों का आवागमन था, जो हमारी मंदिर मोड़ सड़क से लेकर के मस्जिद के पास जो जाती है, सबसे पहले मैंने उस रोड को दुरुस्त करवाया। जो आज आप अगर आप गए होंगे, आपने ए और बी ब्लॉक जो है वहाँ अभी तक सड़कें नहीं बनी है। आप जिन सड़कों की बात करें वो गलियों की सड़कें हैं, क्योंकि मेरे पहले जो पूर्व में जो पार्षद हैं उन्होंने कभी इन गलियों में ध्यान नहीं दिया। और जो CC रोड आप टूटी हुई देख रहे हैं, ये स्थिति आज से नहीं है, ये 20 सालों से। मैं कम से कम देख तो रहा हूँ, उनके बीच में जाकर के उनकी पीड़ा को समझ रहा हूँ, उनके लिए प्रयास कर रहा हूँ। और मैं ये जो 2023 का साल, नया साल जो लगा है, इस साल के अंदर ए और बी ब्लॉक में कंप्लीट आपको सिविल लाइन मिलेगी, कंप्लीट CC रोड मिलेगी आपको।
देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि पिछले आने वाले जो आगामी 3 साल बचे हैं, उसको लेकर एक फ्यूचर प्लानिंग क्या है, एक आदर्श वार्ड बनाने को लेकर? बिल्कुल इस चीज़ से आप निश्चिंत रहिए कि वार्ड नंबर 22 जयपुर शहर का आदर्श वार्ड बनेगा। जो मुख्य चीज़ और मैंने इसके अलावा जो मैंने काम किया वो मैं काम भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत साहब ने बजट में विद्यानगर विधानसभा को एक गर्ल्स कॉलेज दी है। मुझे खुशी इस बात की कि वो गर्ल्स कॉलेज में मेरे वार्ड के अंदर बन रही है। मेरे यहाँ बच्चियों का गर्ल्स स्कूल है जो 8वीं क्लास तक था, उसको हम क्रमोन्नत करा करके हम उसको 12वीं क्लास तक हमने करा लिया है। तीसरा, मेरे गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मेरे वार्ड में जो इस सेशन में महात्मा गांधी स्कूल बन जाएगा। रही बात, मेरे एक शॉपिंग सेंटर आता है जेडीए का, सेक्टर 8 का शॉपिंग सेंटर है, उसके लिए जेडीए से 35 लाख रुपए पास करा लाया और संक्रांत के बाद मलमास के बाद वहाँ शॉपिंग सेंटर का काम चालू हो जाएगा। सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का हिस्सा जो मेरे पास है उनकी रोडें वहाँ से जेडीए से पास हो गई है। जनवरी माह के लास्ट में उनमें भी काम चालू हो जाएगा और ए और बी ब्लॉक में संपूर्ण रूप से आपको जब नेक्स्ट टाइम आप आएंगे इस साल के अंत तक तो आपको सीवर और सड़क सब आपको तैयार मिलेगी। देखिए, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से आपकी तैयारियां चल रही है और किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राजस्थान की जनता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं और मैं 100% दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार वापसी आएगी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके वार्ड की बात जानना चाहूँगा, कितनी लाइटें लग चुकी है आपके वार्ड में अभी तक? देखिए, मेरे वार्ड में पहले सेशन में तो लाइटें की 83 लाइटें लग चुकी है, जो मैंने खुद खड़े होकर एक पोल पे लाइटें लगवाई। उसके बाद अभी दीपावली के समय में फिर भी 20 लाइटें दी गई, वो 20 लाइटें हमने लगवा ली। उसके अलावा 4 हाई मास्क लाइटें मैं लगा चुका हूँ। आप दशहरा पार्क में जाइए तो वहाँ आपको हाई मास्क मिलेगी। सेक्टर 8 के शॉपिंग सेंटर में आपको लाइट मिलेगी हाई मास्क की, ज्ञान ज्योति स्कूल के चौराहे पे मिलेगी और सेक्टर 7 में ये 4 लगा चुका हूँ और 5 लाइटें की डिमांड मैं और करूँ जेडीए से, क्योंकि निगम ने तो कहा कि हमारे पास बजट नहीं है। अब मैं जेडीए से प्रयास करूँ, मैं ले आऊँगा लाइट जेडीए से। देखिए, आपने शिक्षा क्षेत्र में कुछ कार्य बताए, चिकित्सा क्षेत्र में कुछ कार्य हुआ हो पिछले 2 सालों में आपके वार्ड में? देखिए, चिकित्सा क्षेत्र में तो कोई मेरा ऐसे कोई विशेष काम हुआ नहीं, क्योंकि मेरे जिस जगह हम कॉलेज लाए हैं एक्चुअल जो जगह थी वो डिस्पेंसरी के लिए जगह थी, लेकिन माननीय विधायक महोदय ने हमारे यहाँ आज भी ध्यान नहीं देते हैं और उस जो चिकित्सा भवन जो हमारे यहाँ बनना था उसको सेक्टर 10 में शिफ्ट करा दिया उन्होंने। राजनीति में आने का कारण क्या रहा आपका? देखिए, मैं एक जमीनी कार्यकर्ता हूँ, ज़मीन से उठा व्यक्ति हूँ। मेरा जनता की सेवा के लिए मैं हूँ, जनता की पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो कांग्रेस पार्टी से आप जुड़े, तो क्या जुड़ने की वजह रही है? मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की है। अगर आज देश को अगर चलाने की किसी की क्षमता है तो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी को किस तरह से देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी इस देश का भविष्य है। कुछ समय के लिए जरूर आप देख रहे हैं आज देश का माहौल कैसा हो गया। मैंने कभी कांग्रेस के कार्यकाल में इस तरह का माहौल नहीं देखा कि भाई से भाई का दुश्मन हो गया हो। ये इस राज में देख रहा हूँ, कांग्रेस के राज में हमने कभी ऐसा नहीं देखा है। भारत जोड़ो यात्रा को किस तरह से देखते हैं आप? भारत जोड़ो यात्रा दुनिया में एक इतिहास बना रही है और आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी जी जिस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जब पैदल सड़कों पे चल रहे हैं वो गरीब से मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे हैं, मजदूर से मिल रहे हैं, एक एक आदमी से वो मिल रहे हैं। तो आप देखिए कि उनकी वजह से अब मैं न्यूज़पेपर में पढ़ता हूँ कई बार कि साहब कोरोना आ गया, तो मुझे लगता है कोरोना तो राहुल गांधी जी का कोरोना दिख रहा है। देखिए, आपके जो वार्ड की जनता है उस वार्ड की जनता से अपील क्या करना चाहो साफ सफाई को लेकर, इस तरीके से कोई अपील हो आपकी? बिल्कुल, मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ कि आप अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, साफ सफाई रखें। मैं भी मेरे पूरा प्रयास करता हूँ कि अच्छी वार्ड में सफाई हो। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब मैं पार्षद था, जब बनने से पहले यहाँ 10 डिपो कचरा डिपो थे जो सीमेंट के 3 कचरा डिपो तक रह गए, बाकी मैंने ख़त्म कर दिए और इस महीने 2 महीने में 3 कचरा डिपो भी ख़त्म कर दूँगा। देखिए, हमारे साथ ये थे वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रदीप तिवारी।